बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका फ्री स्टडी के इस नए चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन माइनर सब्जेक्ट में इन्वायरमेंटल साइंस वाले जो बच्चे हैं जिनको पर्यावरण अध्ययन इस बार पढ़ना है उस पर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है बात करेंगे। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे तो वीडियो बना ही रखी है, नहीं देखे तो वो आप जा कर के देख सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में हम आपको आंसर भी देंगे कहीं क्योंकि पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना क्वेश्चन सब बताते हैं बट आंसर कोई नहीं बताता है, पर ये वो प्लेटफॉर्म है आपको क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके ताकि आपके साथ साथ और बच्चों को भी मदद मिल सके। देखिए फटाफट टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो। यूनिट नंबर 7 से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भारत में अधिक जनसंख्या के कारणों की व्याख्या करनी है और वृद्धि को नियंत्रित कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए ये हमें बताना है। क्वेश्चन समझ गए। कभी भी एग्जाम में लिखने से पहले 2 बार, कम से कम 2 बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो, एक क्वेश्चन ये हो गया। भारत में अधिक जनसंख्या के कारणों की व्याख्या करें, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। यानी कि एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 टाइप के आंसर्स पूछेगा तो आपको 3 तरीके से बताना है। सबसे पहले भूमिका बनाओगे, किसी भी आंसर को लिखने का 3 तरीका होता है। सबसे पहले उसकी भूमिका यानी कि इंट्रो दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी करोगे तैयार बॉडी, फिर उसके बाद एंड में क्या करना है, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष दे देना है। इसी टाइप से लिखना है। तो सबसे पहले क्योंकि फोकस जो था, टारगेट जो था वो था जनसंख्या पे, तो आप भूमिका किसकी बनाओगे, जनसंख्या की। यहाँ पे जनसंख्या को अच्छे से 5-6 लाइन में डिफाइन कर देना। उसके बाद क्वेश्चन में बोला कि जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है, देखो आप यहाँ क्या बोला है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बताओ। तो यहाँ पे बता देना आप कि भारत में जो जनसंख्या वृद्धि के कारण है वो किन किन कारणों से हो रहा है। जो जन्म दर है यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर कितने लोग जन्म ले रहे हैं, वो जन्म दर के कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। मृत्यु दर के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। बाल विवाह के कारण, अंधविश्वास के कारण, अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण, जीवन प्रत्याशा के कारण, प्रवास, लोग एक जगह बस नहीं पाते हैं, जहाँ पर आपदा वगैरह जाती है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब एक जगह से कोई इंसान दूसरी जगह जाएगा तो दूसरी जगह की तो जनसंख्या बढ़ेगी ना भाई। तो प्रवास भी बहुत बड़ा कारण माना जाता है जनसंख्या का। सरकारी नीतियों के कारण, जो सरकार क्या करती है, बांध वगैरह बनाती है, कोई टेंडर वगैरह पास करती रहती है ना। तो अगर कोई निचला स्थान है या फिर कोई भू स्थान है, वहाँ पे कोई टेंडर आया तो सरकार क्या करेगी, वहाँ के लोगों को पलायन करके किसी दूसरी जगह भेज देगी। अब दूसरी जगह भेज दिया तो वहाँ तो लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी, तो ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के क्या क्या उपाय हैं, फिर आप ये बताओगे, जो क्वेश्चन में पूछा है वो बताओगे। तो हम शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, परिवार को नियोजित कर सकते हैं, कम परिवार में कम सदस्य रहे ऐसा कर सकते हैं। विवाह की आयु में वृद्धि करना, जो संतान उत्पत्ति होती है उसकी सीमा पर निर्धारण, कितने घरों में या फिर भारत में अधिकतर ऐसा होता है कि परिवार एक है, यानी कि माँ बाप एक जो है, महिला और पुरुष से कितने बच्चे होते हैं, 9-9 10-10 बच्चे होते हैं। तो ये क्या है, ये भाई परिवार का संतुलन नहीं है। खाने पीने के लिए उनके पास नहीं है लेकिन बच्चे हैं उनके पास भरपूर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यही चीज़ चीन में उल्टी है, चीन में ऐसा नहीं है, वहाँ एक परिवार में एक ही बच्चा होगा, उससे ज़्यादा नहीं है, ऐसा है। ठीक, तो हमें इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, संतान की उत्पत्ति थोड़ा कम की जाए और अपने देश के विकास पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया जाए, है ना। ये बात आगे भी बताना आप लोग। सामाजिक सुरक्षा पर हमें जो है जोर दे सकते हैं। उसके अलावा जीवन स्तर को उच्च करने के, जनसंख्या की शिक्षा की, महिला शिक्षा करके यौन शिक्षा, यानी कि हम उनको जेंडर वगैरह, सेक्स वगैरह के बारे में बता सकते हैं। जनसंपर्क के बारे में बताएंगे, परिवार नियोजन संबंधी शिक्षाएं जो होती है वो बताएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाएं जो होती है वो बताएंगे। तो ये प्रश्न आप आराम से लिख दोगे। दूसरा प्रश्न जो है वो है वायुमंडल के 4, ध्यान से पढ़ो प्रश्न को, वायुमंडल के 4 क्षेत्रों और उसके महत्व के विस्तार को वर्णन करो। वायु प्रदूषण के प्रकार और स्रोतों की वर्णन करो। प्रकार यानी कि उसके कारक, ठीक है। भूमिका कैसे बनाओगे, हमारे पृथ्वी चारों ओर से बादलों की घनी चादरों से घिरी हुई है, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेने की जरूरत पड़ती है।
जिसमें वायुमंडल एक अभिन्न अंग माना जाता है। ये हो गई भूमिका। इसको अच्छे से डिफाइन कर देना भूमिका, ठीक है। फिर उसके बाद वायुमंडल के बारे में लिखना है कि वायुमंडल में जो है टोटल 4 क्षेत्र हैं। 4 क्षेत्र कौन से? सबसे ये है पृथ्वी, हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, तो पृथ्वी से लेकर के यानी कि बिल्कुल भूमि से लेकर के 18 किलोमीटर, 18 से 20 किलोमीटर तक कौन सा मंडल है? शोभ मंडल। फिर 18 से लेकर के 50 किलोमीटर तक कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक जो वो आता है मंडल, वो है मध्य मंडल। और 80 से ऊपर चला जाता है अंतरिक्ष, ठीक है, जहाँ पे आयन मंडल होते हैं, जहाँ पे उल्का पिंड होते हैं, जहाँ स्पेस वगैरह चलते हैं, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह जहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो। बाकी फिर उसके अलावा जो भी आपने मंडल पढ़े यहाँ पर, शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आय मंडल। तो शोभ मंडल लिखना कि सबसे निचली परत होती है, 18 किलोमीटर तक की होती है, ठीक है, सतह से होती है, बिजली का कड़कना, बादल वगैरह सब यहीं पर होता है। उसके अलावा समताप मंडल लिखना कि दूसरी परत होती है जहाँ पे तापमान समान रहता है, 18 से 50 किलोमीटर तक होती है, यहाँ पर जो है ओजोन परत पाई जाती है। फिर मध्य मंडल लिखना कि तीसरी मंडल यही होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक का होता है, अंतरिक्ष वगैरह सब यहीं से जाते हैं। आयन मंडल के बारे में लिखना 80 से लेकर के 400 किलोमीटर तक का होता है, यहाँ पे रेडियो की तरंगे वगैरह लगाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से आप सारे आंसर्स लिख सकते हो। और अगर प्रश्न आया प्रदूषण से, तो प्रदूषण की भूमिका आप इस तरीके से बता देना कि वातावरण में वो सभी तत्व जो जीव जंतु जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, वो सब किसके अंदर चले जाते हैं? प्रदूषण के अंदर। प्रदूषण भी कई प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है, मिट्टी प्रदूषण। वायु प्रदूषण आराम से लिख देना। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु में गंदे कण, प्राकृतिक और प्रदूषण जो है वो 2 ही कारण से हो सकते हैं, या तो वो प्राकृतिक रूप से हो रहा है या फिर लोग उसको उत्पन्न कर रहे हैं, मानव जनित, है ना। प्राकृतिक कारण से होता है कि ज्वालामुखी फटती है, उससे धुआं निकलता है, विस्फोट होता है। जैविक पदार्थ जो है सड़ने गड़ने लगते हैं, तो उससे भी प्रदूषण होता है। आंधी तूफान आता है, दलदल, देखा होगा काफ़ी दिन तक जब कहीं पे पानी इकट्ठा रहता है तो वहाँ दलदल बन जाता है, जिससे मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, जो कि एक्चुअल में हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। जंगल में आग लग जाती है तेज़ धूप के कारण, सब प्राकृतिक कारण है। मानव जनित में है, कारखानों से जो लोग इतने काम कर करके धुएं निकाल रहे हैं, रसोई का धुआं, मतलब घर में सफाई, बाहर कचरा, वाहनों का धुआं, कृषि, औद्योगिक, ये सब कारण किसके अंदर आ जाते हैं? वायु के अंदर आ जाते हैं। स्रोत भी कई सारे हैं, कोयला, मिट्टी के तेल, लकड़ी, सिगरेट, इन सब से क्या है? धुआं निकलता है, ये सब स्रोत में आएंगे। रोकने के क्या क्या कारण है? पेड़ पौधे लगाने हैं, अनवीनीकरण संसाधनों को बनाना है, प्लास्टिक को यूज नहीं करना है, एलपीजी और सौर ऊर्जा का प्रयोग हम ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। सार्वजनिक परिवहनों का यूज हम कर सकते हैं। सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि उससे और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। कारखानों से जो धुआं और पानी निकलता है उसको नदी में नहीं डालना चाहिए। पेट्रोल का यूज जो है हमें कम करना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपको 3 क्वेश्चन ऐसे बताए जिनके आंसर आप अच्छे से लिख सकते हो, और एग्ज़ाम में ये हर बार आते हैं, 110% आते हैं। सोचो कितनी श्योरिटी और कितने कॉन्फिडेंस से बोला जा रहा है, तो वो आएगा। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है वो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं लिख पा रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हो, ठीक है, हम उसका आंसर आपको वहाँ भी प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।